खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे दीदनी मसीही कलीसिया के बारे में। और आज का हमारा सवाल है, लोगों की ऐसी जमायत को जो इकट्ठे अंजील का पैगाम सुनने के लिए आते हैं, कलीसिया क्यों कहा जाता है? और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। इमाल 13वां बाब और उसकी पहली आयत, 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत, 15वां बाब और उसकी 41वीं आयत, 16वां बाब और उसकी 5वीं आयत। मुख्तलिफ शहरों में मसीही जमायतों को कलीसियाएं कहा जाता था। यसाया 55 बाब और उसकी 11वीं आयत, मेरा कलाम बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुवस्सर होगा। मुकाशफा 3 बाब और उसकी 4 आयत, अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, लोगों की ऐसी जमायत को जो इकट्ठे कलाम सुनने के लिए आते हैं हम कलीसिया कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रूह कुदुस इंजील को इस्तेमाल करके इस जमायत के लोगों को ईमान की तरफ लाएगा। और मज़ीद जानेंगे खुदा हमसे क्या चाहता है कि हर दीदनी कलीसिया से जो खुदा के कलाम की तालीम देती है हम कैसा बर्ताव करें। और आइए कलाम में से इसका मुतालिया करते हैं। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी पहली आयत, आए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब 21वीं व 22वीं आयत, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा चाहता है कि हर एक दीदनी कलीसिया को बड़ी एहतियात से आजमाएं। और मज़ीद जानेंगे, जब हम मुर्रई कलीसिया का जायज़ा लेते हैं तो खुदा हमसे किस बात का मुशाहिदा करने को कहता है। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी 19वीं व 20वीं आयत, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको ये तालीम दो कि सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। यूहन्ना 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत, यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। मुकाशफा 3 बाब 8वीं आयत से 10वीं आयत, यीशु ने फिलदिल्फिया की कलीसिया की तारीफ की क्योंकि इसने खुदा के कलाम पर अमल किया। मुकाशफा 2 बाब और उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत, यीशु ने पुरगमन की कलीसिया को कसूरवार ठहराया क्योंकि उसने खुदा के कलाम की तालीम के साथ साथ झूठी तालीम की इजाज़त भी दी। अब्रानियों 13वां बाब और उसकी 9वीं आयत, मुख्तलिफ बेगाना तालीम के सबब से भटके ना फिरो। मुकाशफा 22 बाब और उसकी 18वीं व 19वीं आयत, खुदा के कलाम में से ना कुछ बढ़ाओ और ना कुछ घटाओ। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, जब हम दीदनी कलीसिया को परखते हैं तो खुदा चाहता है कि हम मुशाहिदा करें, आया ये खुदा के खालिस कलाम पर कायम है या ये झूठी बातों को खुदा के कलाम में शामिल करने की इजाज़त देती है। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।